हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सो मैं आज आपको ड्राइंग रूम में लेके आई हूँ अपने, और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। सो मैंने वो सोचा कि वो आपके साथ साथ मिल के करते हैं, और फिर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसा लगा। और क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ मेरा फ़ारिग है, तो मैं आराम आराम से करूँगी, तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। और फिर हम आखिर में कुछ अच्छी जो है वो प्रोडक्टिव बातें भी बैठ के कर लेंगे जब हम इसको रीसेट कर लेंगे। मेरे साथ रहें और थोड़ा सा मेकओवर को चेंज करते हैं, देन अच्छा लगेगा। सी इट्स लुक्स नाइस। ये देखें, ये मुझे अच्छा लगा था और मैंने ऐसे ये ख़रीदा। और साथ साथ मैं आपके शेयर करती जाऊँ कुछ चीज़ें कि यहाँ पे ड्राइंग रूम के पर्दे बहुत ही ख़राब और मतलब बहुत ज़्यादा मैले हुए हुए थे, तो वो जो है वो धुलवाए, जिससे देखें कि वो कितना नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। और क्योंकि आज मैं आपको डिकोर की वीडियो दे रही हूँ, डिकोर और गार्डनिंग मेरा नीश है। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं और जो लोग मुझे अब देख रहे हैं वो मुझे अब ज्वाइन कर लें। और जो है ये देखें कि ये इसके ऊपर तक के इसकी ये है। मेरे पुराने व्यूवर्स जो है वो अच्छी तरह से उनको मालूम है कि ये ड्राइंग रूम की जो मेरी थीम है, ये ऑफ वाइट एंड थोड़ा सा गोल्डन से कलर में है। फ्रंट यार्ड गार्डन भी जो मैंने अक्सर आपको अपनी वीडियोस में दिखाया है, गार्डनिंग की वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है, तो वो भी यहाँ से देखें नज़र आ रहा है और वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मेरे ख्याल में इसको यहीं पे पड़ा रहने देते हैं। ये यहाँ पे ठीक लग रहा है। जो चीज़ें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना चाहती थी, वो उनको मैंने थोड़ा सा तब्दील कर दिया, और जो चीज़ें बेटर लग रही हैं उनको वैसे ही रहने देते हैं। और फिर हम कुछ प्रोडक्टिव बातें करेंगे, और पहले हम अपना इस मेकओवर को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें, प्यारा सा एक मिनीचर गार्डन है। इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लें। नाइस, इट इज़ लुकिंग नाइस हेयर आई थिंक। आप भी मुझे बताइएगा कि कैसे ये अच्छा लग रहा है। पीछे से मैंने वो लैंप को चेंज नहीं किया, वो वहाँ पे अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे ये बेहतर लग रहा है। और इसके ऊपर हम इसका मेकओवर थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखें कि ये यहाँ पे हमारे इलाके में ये जैसे आप उनके ऊपर काम करते हैं खूबसूरत से अंदाज में, कपड़ों के ऊपर जिस तरह से काम किया जाता है दबके के साथ, तो यहाँ पे ये मैट्स वगैरह भी इस तरह सा, ये मुझे बड़ा खूबसूरत सा नज़र आया। तो मैंने सोचा कि ये डिकोर में अपने व्यूअर्स को उनके साथ ये शेयर किया जाए। तो देन मैंने ये देखें, मेरे कारपेट की थीम भी ऑफ वाइट है एंड मेरे रनर की थीम भी ऑफ वाइट है। सो आई थिंक के जो है वो इट्स लुकिंग नाइस। तो साथ साथ हम अपना थोड़ा सा मेकओवर कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। देन कैंडल्स का मुझे बड़ा शौक़ है और इस कैंडल को मैंने ख़ुद बनाया था। ये यहाँ पे रहे, इसको यहाँ से नहीं हटाते। तो देन ये थोड़ी सी चेंजेस के साथ ही अब मैं आपको यहाँ से अपना जो है वो दिखाती हूँ। थोड़ा सा दूर से हट के अपने ड्राइंग रूम का थोड़ा सा विज़िट मैं आपको देती हूँ। डिकोर की क्योंकि मेरी वीडियो है, तो मुझे डिकोर से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ करनी है। तो इसकी छत को अगर आप देखें तो ये भी ऑफ वाइट और गोल्डन थीम में है, और जो नीचे है वो भी फिर थीम जो है वो थोड़ी सी मिलती जुलती जो है वो रखी गई है। ट्रॉली को मैंने जो है वो थोड़ा सा कारपेट को थोड़ा सा उसका चेंज कर दिया है। ट्रॉली को मैंने इस तरीके से कोशिश की कि ड्राइंग रूम में ही जो है वो इसको रख लिया जाए, ताकि ये है कि साथ ही जो है वो अगर आपके गेस्ट करीब हैं तो जो है वो मुश्किल ना हो और आसानी हो। और इसके ऊपर मैंने एक दफ़ा एक वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि मैंने ये मैट्स वगैरह इस तरह साथ इसके ख़रीदे, ताकि वो ऊपर बर्तन ढांपने के लिए भी उनके साथ बना हुआ है, तो जिसकी वजह से बहुत ही वो खूबसूरत लगता है, एलिगेंट लगता है। अब मैं आपको दूर से इसकी एक लुक दिखाती हूँ और फिर हम टीवी लाउंज की तरफ आ जाएंगे, डाइनिंग रूम की तरफ। उसकी लुक को जल्दी से
थोड़ा सा मेकओवर करेंगे एंड देन चंद प्रोडक्टिव बातें जो है वो मैं आपके साथ जो है वो कर लूँगी। ये देखें गोल्डन थीम में। अच्छा, एक ये जो है डिकोर से रिलेटेड पहले कुछ बातें कर लेते हैं। उसमें ये है कि अगर आपकी थीम जैसे मेरी ऑफ वाइट और गोल्डन थीम है, तो फिर मैंने अपने ड्राइंग रूम में तकरीबन चीज़ों को बिल्कुल अब ट्रेंडिंग में ये नहीं आ रहा कि आपने बिल्कुल दी मैचिंग पे जाना है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो 89-20 के मार्जिन से आप कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस जो है वो मुख्तलिफ कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात आप थोड़ा सा भी कोई रंग थोड़ा तेज़ करते हैं तो उससे भी वो चीज़ जो है वो उभर के सामने जो है वो आती है। देन हम जो है वो इसका मेकओवर जो है, डाइनिंग टेबल का मेकओवर जो है वो मैं आपके सामने करने की कोशिश करती हूँ थोड़े से उन मैट से, क्योंकि थोड़ा सा जो है वो मैं बोर हो गई थी। तो देन मैंने ये चेंज किए, तो ये मैं आपके सामने लगाती हूँ। देन आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। सो हम इन दो को आपस में मिला के इसके ऊपर हम ये जो है वो गोल्डन रख लेते हैं। देखें, ये दो इस तरह से रखे और थर्ड वन जो है थोड़े से इसको इधर कर लेते हैं और ये मुकम्मल रखने के बाद फिर मैं ये आपके साथ जो है वो थोड़ा सा शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ से मैं चीज़ों को सेट कर रही हूँ। सो ये भी देखें, इसकी थीम भी थोड़ी सी गोल्डन एंड वाइट में जो है वो गई हुई है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फ़िलहाल अभी जो है वो इसी के साथ गुजारा करते हैं, क्योंकि फिर इसको फिर बाद में चेंज करेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लोग ऑन दी कैमरा साथ साथ रहते हैं उनको जो है वो बहुत आसानियत होती है, और जो थोड़ा सा ऑफ दी कैमरा रहने की कोशिश करते हैं उनको एक हेल्पर के बगैर या एक कैमरामैन के बगैर जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो अगर आप थोड़ा सा बोर हो तो आप जो है वो इस चीज़ को माइंड ना करें। सो कैंडल्स का मुझे काफ़ी शौक़ है, तो हम कैंडल को जो है वो इधर रख लेते हैं। सो अब मैं आपको इसकी लुक जो है, डाइनिंग रूम की लुक जो है वो दूर से दिखाती हूँ। इसके साथ देखें, इसकी भी गोल्डन एंड ब्राउन की थोड़ी थोड़ी जो है वो थीम है, और इसमें भी गोल्डन एंड ब्राउन के साथ ही आपको ऊपर मैंने गोल्डन मैट थोड़े से चेंज कर दिए। ये देखें, सी ये मुझे तो ये काफ़ी अच्छे लगे, आपको ये कैसे लग रहे हैं? और यहाँ से हमने अपने टेबल के लुक भी जो इम्पोर्टेंट और चीज़ें जैसे कि केक रखने के लिए थोड़ा सा एक डिश, और ये तो वैसे ब्यूटी के तौर पर यहाँ पे रखा हुआ है, और ये सॉसेजेस वाली और ये चीनी वगैरह के करीब करीब होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल से अगर हम इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दें तो सी ये मेरे ख्याल में, अब मैं दूर से देखती हूँ और आप भी मेरे साथ देखिएगा कि ये कैसा लगता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको दरमियान में कर दिया, और इसको मैं ऊपर से आप इसकी थीम देखें तो इसके छत में कुछ कलर्स जो हैं वो पहले से आर्किटेक्ट ने डाले हुए, और सी ये इस तरह ब्राउन की थीम में है। और प्लांट्स तो आपको जो है वो मेरी डेकोर में जगह जगह नज़र आएंगे। तो प्लांट्स आर्टिफिशियल प्लांट्स भी और गार्डनिंग भी, ये जो है मेरा शौक़ है, हॉबी है। तो मेरे चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि मैं अपनी हॉबी जो है वो आप लोगों के साथ, दोनों हॉबीज़ जो है वो शेयर करूं। गार्डनिंग और डिकोर और क्लीनलीनेस साथ ही आ जाती है, डिकोर के साथ ही आ जाती है। तो ये देखें कि अब ये टोटल जो है मुकम्मल इस तरीके से बन गया है। तो सो हम अब आराम से बैठ के कुछ बातें जो है वो कर लेते हैं।
तो ये देखें कि अब ये पूरा मुकम्मल होके अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर बाहर से फ्रंट यार्ड गार्डन भी नज़र आ रहा है तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस वीडियो का अख्ताम अपनी कुछ खूबसूरत बातों से जो है वो करते हैं कि जो है मैंने एक बुक डील करने की एक हैं जो है एक ऑथर, उनकी बुक्स को मैं अक्सर पढ़ती हूँ। उसमें अक्सर मुझे कुछ चीज़ें जो है वो खूबसूरत नज़र लगती हैं, तो वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। मैं अपने ड्राइंग रूम का मेकओवर करके, तो मुझे इतनी कुछ मुश्किल जो है वो नहीं हुई, क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्लस माइनस ही किया, अभी बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं किया। लेकिन उनकी कुछ खूबसूरत बातों के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे कि इस जो है इनकी बुक का टॉपिक जो है वो है, इनके जो मैंने टॉपिक पढ़ा उसका टॉपिक जो था वो ये था कि सिर्फ़ आज की खातिर। तो इसमें है नंबर 1 सिर्फ़ आज की खातिर मैं खुश रहूँगी। नंबर 2 ये मोटिवेशन जो है वो स्पीकर हैं और मोटिवेशनल बुक्स लिखते हैं, तो मैंने कहा शायद इसमें से कुछ आपको भी अच्छा लगे, और जो मुझे कुछ बातें जो है वो खूबसूरत लगी हैं, इसमें मिली हैं, तो आप भी जो है वो सब मेरे साथ इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं। बुक भी मेरे करीब ही पड़ी है, मैं वहाँ से आपको बताती हूँ। और सिर्फ़ आज की खातिर मैं कोशिश करूँगी कि अपने आप को हालात के मुताबिक बनाऊँ। साथ साथ आप मेरा ये देखते रहें और हर चीज़ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। जैसे मेरे हालात हैं मैं उनको कबूल करूँगी और इनका जुज़ बनने की कोशिश करूँगी। सिर्फ़ आज की खातिर मैं अपने जिस्म की निगहदाश्त करूँगी, वर्जिश करूँगी और सही ग़िज़ा इस्तेमाल करूँगी और अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी, ताकि मेरा जिस्म हमेशा मेरा हुक्म मानता रहे। सिर्फ़ आज की खातिर मैं अपने दिमाग को तरक्की देने की कोशिश करूँगी, कोई फ़ायदेमंद बात सीखूँगी, दिमाग को भटकने नहीं दूँगी और कोई ऐसी चीज़ पढ़ूँगी जिसमें मेहनत और गौर फ़िक्र की ज़रूरत हो। सिर्फ़ आज की खातिर मैं ख़ुद को ज़ाहिर किए बगैर किसी से भलाई करूँगी। ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी और विलियम जेम्स के मशवरे के मुताबिक मश्क के तौर पर 2 ऐसे काम करूँगी जिन्हें करने को मेरा दिल नहीं चाहता। और अब भी यकीन करें कि वीडियो बनाने का दिल मेरा बिल्कुल नहीं कर रहा था और ड्राइंग रूम में मेरा थोड़ा-सा बिखरा हुआ था। लेकिन मैंने ये बुक पढ़ रही थी, तो मैंने रात भी पढ़ी, थोड़ा-सा अब इसके टॉपिक पढ़े, तो मैंने आके देखें, मेरे ख़्याल में आपके सामने किया है 10-15 मिनट में, तो ये हो भी गया। और आगे चलते हैं। सिर्फ़ आज की खातिर मैं खुश मिजाज बनूँगी, सेहतमंद दिखाई देने की कोशिश करूँगी, अच्छा लिबास पहनूँगी और आहिस्ता बोलूँगी, दूसरों से नरमी से पेश आऊँगी, दूसरों की तारीफ़ करूँगी, एतराज़ नहीं करूँगी, किसी चीज़ में नुक्स नहीं निकालूँगी और ना किसी की इस्लाह करने की कोशिश करूँगी। कितनी खूबसूरत बातें हैं। वैसे कहने को तो आज के दौर में जो है वो इसको हम मुनाफ़क़त भी कह सकते हैं, बाय द वे, अगर आप मेरी बात से जो है वो इत्तेफ़ाक रखते हैं। लेकिन भई दुनिया आजकल इसी तरह चलती है। अगर आप उनके मुँह पे थोड़ा सच बोल दें तो लोग आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं और आपको जो है वो मतलब आप लोगों के साथ फिर चल नहीं पाते। तो और दूसरी कुछ बातें फिर मैं आपकी इनकी बाद में शेयर करूँगी। आहिस्ता-आहिस्ता इस टॉपिक को जारी रखेंगे। और इनका जो बेहतरीन खूबसूरत चीज़ वो लगी ये, जो मैं आपको पैगाम देना चाहूँगी वो ये कि खुश होकर सोचें और काम करें। अपने आप को आप खुश महसूस करेंगे और एक्साइटमेंट में आप काफ़ी फ़ील करेंगे। जिस चीज़ की आपको अब हम मेकओवर भी देखते जाते हैं और साथ में आपको अपनी राय देती हूँ। जो मैंने इस ऑथर को मैं पढ़ती हूँ बड़े शौक़ से, तो देखें कि जिस चीज़ को आपका दिल करता है या आपका शौक़ है ना, तो वो काम जो है वो, अगर आप बोरियत महसूस कर रहे हैं, असल में ये बोरियत को ख़त्म करने की भी एक टिप है कि आप वो काम करें जिसमें आपको करने से खुशी मिलती है और जिसको आपको करने से अच्छा लगता है। तो देन जैसे गार्डनिंग में और डेकोर में और जो है वो, और डेकोर जो है वो क्लीनलीनेस के बगैर तो कंप्लीट होता ही नहीं है। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए जो है वो वही काम करें जिसका आपको शौक़ है। तो जब आप करेंगे
और यहाँ से मैं अब तो आप ख़ुद ब खुद ही खुशी महसूस करेंगे। और जब आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है, तो जब थोड़ी सी आप उसके लिए एफ़र्ट करेंगे और उठ के कुछ करना शुरू करेंगे तो यकीन करें कि आपका दिल जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। पता नहीं, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था और मैंने एक हाथ से सारी चीज़ें रखी, कोई टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो तो उसको दोबारा ठीक कर लेंगे। ये देखें कि यहाँ पे भी मैंने ये जो ज़रूरत की चीज़ें वो इधर छोड़ दी, दरमियान में हम कुछ और रख लेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे डेकोर कर दी और यहाँ पे इसको, यहाँ पे लैंप को यहाँ पे रहने दिया। और फ्रंट यार्ड गार्डन भी यहाँ से देखें जो है वो भी नज़र आ रहा है। आपको मेरे इसका डेकोर जो है, ड्राइंग रूम का डेकोर जो है वो कैसा लगा, आप मुझे जो है वो बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बात करेंगे दोबारा किसी अच्छी और प्रोडक्टिव मौजू पे और डेकोर की वीडियोस मैं आपको काफ़ी कम दे रही हूँ। मैंने सोचा कि अब आहिस्ता आहिस्ता आपको डेकोर की जो है वो वीडियोस जो है वो ज़्यादा दी जाएं। और गार्डनिंग तो साथ साथ चलती रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लगा जो है वो डाइनिंग रूम का और ड्राइंग रूम का डेकोर? So nice of you. Be blessed, all of you.